Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So let us start with the current affairs for the month of March 2020. So Tamil Nadu Chief Secretary K Shanghum ने ये अनाउंस किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर प्लानिंग टू सेट अप 2 टेक्सटाइल पार्क्स, वन इन Tuticorin and another in Salim. तो जो सलीम में दैट विल बी यूज फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जो टेक्सटाइल मटेरियल है, प्रोडक्ट है, दैट विल बी यूज फॉर द टेक्निकल परफॉर्मेंस रादर दैन एज अ पर्सनल क्लोथिंग. इसके लिए गवर्नमेंट ने जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है उनके लिए अप्रूव किया है 1480 करोड़ रुपीज़. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 250 वाटर बॉडीज इन तमिलनाडु's इंडस्ट्रियल एस्टेट टू बी रिस्टोर्ड विद IITM हेल्प. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि दे विल रिहैबिलिट अराउंड 250 वाटर बॉडीज़ lying currently in the disuse in the various land parcels owned by the state industry promotion body SIPCOI. ठीक है, किस पर्पज़ के लिए उन्होंने ये कहा है कि जो 250 वाटर बॉडीज़ हैं वो रिहैबिलिट करेंगे ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे वाटर शॉर्टेज ना हो, वहाँ पे कोई रिस्क ना हो रिगार्डिंग दी वाटर शॉर्टेज. इज इट क्लियर? नाउ तमिलनाडु गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित. नेक्स्ट इज़ पंजाब टू रिड्यूस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट एज टू 58 ईयर्स गिविंग फ्री एजुकेशन. अब जो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिटायरमेंट एज 60 थी, वहाँ से वो 58 में रिड्यूस कर रहे हैं ताकि वो सारे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके 10th क्लास 12th. इज इट क्लियर? और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनका डेट को वेव कर दें. ये कुछ स्टेटमेंट पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल ने 2020-21 के बजट में की थी. एंड बादल ही हैज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट ₹1,54,805 करोड़ बजट इन द स्टेट असेंबली. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र टू बी सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री बाय May 1. अब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट महाराष्ट्र एनवायरनमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने की है, महाराष्ट्र एनवायरनमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने एक अनाउंसमेंट की है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री स्टेट बनेगी बाय 1 May 2020. उन्होंने ये भी कहा है आदित्य ठाकरे ने कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें 5 करोड़ रुपीज़ दिया जाएगा क्लोथ्स बैग को प्रोक्योर करने के लिए, क्लोथ्स बैग्स बनाने के लिए. सो अराउंड 7% प्लास्टिक बैग इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग रोड्स इन द स्टेट. नेक्स्ट, मुख्तार अब्बास नकवी इनाग्रेट्स हुनर हाट इन रांची झारखंड. हुनर हाट क्या है कि जहाँ पे आर्टिसियंस की कैपेबिलिटी दिखाई जाएगी, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा. इज़ इट क्लियर? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या इनाग्रेट किया है? हुनर हाट इनाग्रेट किया है, रांची में किया है, झारखंड में किया है. तो ये पहली बार हुनर हाट ऑर्गेनाइज हुआ था झारखंड में. तो ये 21st हुनर हाट है यूनियन मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का. इज इट क्लियर? यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री. सो नेक्स्ट हुनर हाट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन चंडीगढ़. सबसे पहले कहाँ पे हुआ? रांची झारखंड में, और झारखंड में सब पहली बार हुआ. ये 21st हुनर हाट है यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स का. एंड नेक्स्ट हुनर हाट कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? चंडीगढ़ में. नेक्स्ट इज़ हरियाणा's राखी घड़ी टू सून इमर्ज एज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ना राखी घड़ी जो कि हरियाणा में है, इसको जल्दी ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा एंड इट विल अपीयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया. सो राखी घड़ी ये कब आया था हेडलाइंस में? जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अपने बजट स्पीच में ये कहा था कि जो राखी घड़ी है इट इज़ अमंग द 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स दैट द सेंटर प्रपोजेस टू डेवलप एज एन आइकॉनिक साइट. और ये राखी घड़ी ये लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की. नेक्स्ट इज़ राघव चड्ढा अपॉइंटेड दिल्ली जय बोर्ड वाइस चेयरमैन. ठीक है, जो आम आदमी पार्टी है, आप गवर्नमेंट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए MLA राघव चड्ढा को अपॉइंट किया एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली जल बोर्ड. Raghav Chanda, he is of 31 years and he represented the Rajendra Nagar Assembly constituency. So Delhi Jal Board CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है दिल्ली जल बोर्ड के? विजय कुमार. इज इट क्लियर? एंड MLA इज राघव चड्ढा और फर्स्ट टाइम आम गवर्नमेंट ने ये अपॉइंट किया है. इज इट क्लियर? आप गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है. नेक्स्ट इज कर्नाटका टू सेटअप नैनो टेक्नोलॉजी पार्क. नाउ
कर्नाटक गवर्नमेंट ने उन्होंने ये प्लान किया है कि वो एक नैनो पार्क डेवलप करेंगे एंड दे हैव आल्सो कम आउट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो उन्होंने अपने इनॉग्रल एड्रेस में टू द 11th एडिशन ऑफ, जब बेंगलुरु इंडियन नैनो 2020 था, तो उन्होंने उस इनॉग्रल एड्रेस में चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने ये अनाउंसमेंट की थी एंड प्रपोज्ड पार्क विल बी इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? Next is center has approved highways project worth rupees 2,185 crore for Puducherry. So this news is regarding the Puducherry. Puducherry के चीफ मिनिस्टर कौन है? V. नारायण स्वामी. इज इट क्लियर? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी? V. नारायण स्वामी. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुडुचेरी के लिए उनके रोड्स और हाईवेज़ के लिए, हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दे हैव अनाउंस रुपीज़ 2,185 करोड़ फॉर पुडुचेरी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी अप्रूव किया है कि जो डेवलपमेंट है हाईवेज़ और इंट्रोडक्शन, दे विल इंट्रोड्यूस द 4-way lanes linking in the UT with important segments. Is it clear? और नितिन गडकरी, he recently visited Puducherry. So who is Nitin Gadkari? Nitin Gadkari, he is a Minister of Roads and Highways. Next is 35th edition of Ahar begins in New Delhi. ये जो न्यू दिल्ली में आहार स्टार्ट हुआ था, 35th एडिशन था। व्हाट इज़ दिस आहार? इट इज़ फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर बिगिन इन न्यू दिल्ली। सो ITPO मीन्स इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन वो फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, सो डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सेवरल अपेक्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस। इज इट क्लियर? सो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ITPO के चेयरमैन कौन है? LC गोयल। इज इट क्लियर? सो न्यू दिल्ली में 35th एडिशन ऑफ आहार बिगिन हुआ है एंड हु बिगिन फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर बिगिन इन न्यू दिल्ली। इज इट क्लियर? ITPO ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फेयर अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सेवरल अपेक्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस। इज इट क्लियर? एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ ITPO? LC गोयल। रंग उत्सव बिगिन्स एट बरसाना इन मथुरा UP। अब ये फेमस है रंग उत्सव जो कि बरसाना में शुरू होता है। बरसाना कहाँ पे? मथुरा में। इज इट क्लियर? इट इज़ इन मथुरा, उत्तर प्रदेश एंड दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स कलरफुल होली फेस्टिवल्स। इज इट क्लियर? तो चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। ही इनॉग्रेटेड अ 10-day रंग उत्सव। ठीक है, तो 10 दिन का ये होता है एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन लड्डू होली। चंडीमार होली एंड दाऊजी का औरंगाबाद आर पार्ट ऑफ दिस। हु इज़ द पार्ट ऑफ दिस? चंडीमार होली एंड दाऊजी का। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लिफ्ट बैन्स ऑन सोशल मीडिया। अब जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पे बैन लगा दिया। और कौन सी पे लगाया है? दैट वॉज इन प्लेस फॉर ओवर 7 months सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन August 5 लास्ट ईयर। इज इट क्लियर? तो उन्होंने मतलब 7 months से भी ज़्यादा का बैन लगा दिया था सोशल मीडिया पे जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है। आर्टिकल 370 क्या है? दैट वाज अ स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। नाउ दिस आर्टिकल हैज़ बीन अमेंडेड एंड आर्टिकल 35A हैज़ बीन अमेंडेड। तो उसके बाद जब से वो एब्रोगेट हुआ है तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया साइट्स पे, सोशल मीडिया साइट्स पे बैन लगा दिया था ओवर 7 months। इज इट क्लियर? People would now be allowed the interest access with 2G mobile data services. एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर कौन है? GC मुर्मू। नेक्स्ट इज़ 3-day नमस्ते और ओरछा फेस्टिवल बिगिन्स इन मध्य प्रदेश। अब ये जो ओरछा फेस्टिवल है ये 3 दिन के लिए होता है मध्य प्रदेश में। सो नमस्ते ओरछा फेस्टिवल इट वाज स्टार्टेड इन ओरछा मध्य प्रदेश। और ओरछा किसके लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर इट्स राम राजा टेम्पल एज वेल as other historical buildings. So 3-day Namaste Orcha festival, it attempts to create new opportunities and initiatives to promote state culture. Business meet and Kisan Mela will also be organized. Is it clear? Now चपचोर कुट ये सबसे बड़ा और जॉयफुल फेस्टिवल है मिज़ोस का। इज इट क्लियर? मिज़ोरम में ये सेलिब्रेट होता है एंड
ये पूरे स्टेट में सेलिब्रेट होता है. इट इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल ऑफ देयर, जॉयफुल फेस्टिवल है, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 6 मार्च ऑफ एवरी ईयर. ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, मोस्ट पॉपुलर स्प्रिंग फेस्टिवल है, और लोगों का, वहाँ के लोगों का रहने वाला, मिज़ोरम के लोगों का रहने वाला. इज़ इट क्लियर? और इस दिन 6 मार्च को पब्लिक हॉलीडे होती है मिज़ोरम की स्टेट में. एंड मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा. इज़ इट क्लियर? नाउ कर्नाटका CM अनाउंसेस ₹10,000 करोड़ फॉर कृष्ण प्रोजेक्ट स्टेज 3. जो कर्नाटका के CM कौन है? CM येडियुरप्पा है. ठीक है, येडियुरप्पा. उन्होंने कहा है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ₹10,000 करोड़ किसके लिए उन्होंने किए? कृष्णा प्रोजेक्ट स्टेज 3. और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है प्रोजेक्ट, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ का अनाउंस किया है. इज़ इट क्लियर? Long pending Upper Krishna project stage 3 in 2020-21 that will increase the height of Almaty Dam, allowing for the completion utilization of state share of Krishna river water allocation. Who is the governor of Karnataka? Vajubhai Wala. CISF takes over security at Jammu and Kashmir. अब जो जम्मू एयरपोर्ट है, वहाँ पे सिक्योरिटी दी गई थी बाय CISF. CISF मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. यहाँ पे हमारे पास 63 एयरपोर्ट्स थे CISF के अंडर एट प्रेजेंट. CISF रिस्पॉन्सिबल थी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के लिए एट ऑल कमर्शियल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया. तो पहले जो एयरपोर्ट्स थे वो किसके अंडर थे? अंडर द कंट्रोल ऑफ एयरपोर्ट पुलिस. नाउ दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स. इज इट क्लियर? केरला गवर्नमेंट टू ऑफर सेफ होम्स ₹70,000 टू इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट मैरिड कपल्स. इज इट क्लियर? नाउ जो केरला गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, दैट इज़ सेफ होम्स. इज़ इट क्लियर? इसमें क्या है कि जो केरला गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो कपल्स इंटर फेथ मैरिज हुई है, जिन कपल्स की इंटरकास्ट मैरिज हुई है, उनके लिए वो सेफ होम्स प्रोवाइड करेंगे, और उनके लिए उन्होंने ₹70,000 अनाउंस किए हैं, ऑफ़र किए हैं. इज़ इट क्लियर? See, in a novel initiative, Kerala has decided to offer the safe abodes for couple who married across the religion and caste. The initiative named Safe Homes will provide interfaith and intercaste couples temporary shelters up to a year after their marriage. The government will be joining hand with the NGOs for this. नेक्स्ट इज़ रांची यूनिवर्सिटी ने क्या लॉन्च किया है? अपना रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, कांची 90.4 FM. कब किया था इन्होंने ये? इंटरनेशनल वुमेंस डे, दैट इज़ ऑन 8 मार्च. और ये जो रेडियो स्टेशन कांची 90.4 FM है, वो है आप सबका रेडियो. इज़ इट क्लियर? एंड दिस वॉज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर कम चांसलर द्रौपदी मुर्मू. Is it clear? So first university, Ranchi University is the first university in the East Zone to be gifted with community radio station by Ministry of I&B. Is it clear? यूनियन I&B मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर. नेक्स्ट इज, यहाँ पे अब क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं आपको? देखो, यूनियन I&B मिनिस्टर का है प्रकाश जावड़ेकर. गवर्नर कम चांसलर ऑफ रांची यूनिवर्सिटी द्रौपदी मुर्मू. एंड विच यूनिवर्सिटी इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द ईस्ट जोन टू बी गिफ्टेड विद अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, दैट इज़ रांची यूनिवर्सिटी. क्या नाम दो उनके रेडियो स्टेशन का? आप सबका रेडियो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रैतु समन्वय समितिस टू बी रीनेम्ड रायतु बंधा समृतिस. अब ये इट इज़ रिगार्डिंग दी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ये एक फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है, रायतु समन्वय समृद्धि, इसको दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाए और उसका नाम क्या रखा जाए? ऋतु बंधु समितिस. सो हु इज़ द तेलंगाना गवर्नर? P. Soundararajan. Next is the Tamil Nadu stops in पोषण अभियान पार्टिसिपेंट्स लिस्ट. सो तमिलनाडु यहाँ पे क्या है कि इन्होंने
अब देयर इज़ अ लिस्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द पोषण अभियान, इज इट क्लियर? सो तमिलनाडु के में इस लिस्ट में टॉप पे है एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये काफ़ी टाइम से फोर्स में है इन द साउदर्न स्टेट दैट हैज़ गॉट रीजनरेटेड द विद द सेंटर्स पोषण अभियान मिशन। सो आंध्र प्रदेश की फर्स्ट रैंक है ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन। सो ये पोषण अभियान है क्या? ये गवर्नमेंट का मिशन था जिसमें गवर्नमेंट ये इंश्योर करवा रही थी कि न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, वुमेन एंड प्रेग्नेंट मदर्स इन इम्पोवरिश्ड एरियाज। इज इट क्लियर? कि क्या प्रोवाइड करना है? न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रंस, वुमेन्स, प्रेग्नेंट मदर्स इन इम्पोवरिश्ड एरियाज। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ पोषण अभियान. So it was generally, you can say, it was for the development of women and child. Is it clear? Thank you guys.